प्यारे छात्र और छात्राओं, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन 1972। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए इस वीडियो में दो लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। एक अपडेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी एडमिशन फीस से जुड़ी हुई है और दूसरी अपडेट जो है वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एडमिशन फीस जो है उससे जुड़ी हुई अपडेट। ये आपके सामने है। यूजीसी का ये सर्कुलेशन है, 30 सितंबर तक मिलेगी पूरी राशि। किस बारे में? एडमिशन निरस्त करवाने पर कॉलेजों को लौटानी होगी फीस। क्या होता था कि आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी कॉलेज के अंदर जब एडमिशन लेते थे तो उसके बाद में आप अगर मान लीजिए उस जगह पर नहीं पढ़ना चाहते थे और किसी दूसरी जगह पर एडमिशन लेना चाहते थे या दूसरी कॉलेज के अंदर या दूसरे कोर्स के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते थे तो पहली जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की एडमिशन फीस जो है वो आपको वापस नहीं मिलती थी, वो आपको देने से मना कर दिया जाता था। लेकिन अब यूजीसी ने ये नई गाइडलाइन जारी की है कि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज के अंदर किसी पाठ्यक्रम के लिए फीस जमा कराई है और फिर आप वहाँ पर उस कोर्स में अध्ययन नहीं करना चाहते हैं, दूसरे कोर्स में या दूसरी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर अध्ययन करना चाहते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज को आपकी वो फीस वापस लौटानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज आपके सामने है, ये देख सकते हैं। छात्रों द्वारा कॉलेज से अपना एडमिशन निरस्त करवाने या दाखिला नहीं लेने पर संबंधित कॉलेज को उनकी पूरी फीस लौटानी होगी। यूजीसी ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है। यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों को 2023-24 के लिए फीस रिफंड पॉलिसी का पालन करने के लिए कहा है। अब 30 सितंबर तक दाखिला वापस लेने वाले छात्रों की पूरी फीस कॉलेज वापस करेगा। 31 अक्टूबर तक एडमिशन वापस लेने वालों की 1000 रुपये कटौती के साथ फीस लौटाई जाएगी। यूजीसी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि छात्रों और अभिभावकों से यह शिकायत मिलती है कि एडमिशन न लेने पर कॉलेज फीस वापस नहीं करते हैं। इस प्रक्रिया में से 31 अक्टूबर तक कोई भी संस्थान 1000 से अधिक की कटौती नहीं कर सकता है। छात्रों को अपने प्रवेश को एक से दूसरे संस्थान में स्थानांतरित करने में सुविधा प्रदान करने के लिए यूजीसी द्वारा फीस वापसी और मूल प्रमाण पत्रों को न रखने का प्रावधान किया गया है। तो यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की है। आप विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। अब आपकी जो फीस है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले रोक नहीं सकते अगर आप वहाँ पर नहीं पढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर लेते थे और फिर बाद में जब आप नहीं पढ़ना चाहते थे तो वो रिटर्न करने से मना कर देते थे, आप पर दबाव बनाते थे ताकि आप वहीं पर पढ़ें, दूसरी जगह जाकर के एडमिशन न ले सकें। तो इसके लिए यूजीसी ने जो गाइडलाइन है वो जारी की है कि अब कोई भी कॉलेज वाला यूनिवर्सिटी वाला आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख नहीं सकेगा अगर आप वहाँ पर एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं और फीस भी नहीं रख सकेगा। तो नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कितनी फीस जो है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी को रिफंड करनी पड़ेगी। ये देखोगे आप कॉलेजों की कब कितनी फीस होगी रिफंड, देख सकते हैं। प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन से पहले, अगर प्रवेश की लास्ट डेट है उसके 15 दिन पहले आप जो एडमिशन कैंसिल करते हैं तो आपको 90% फीस जो है वो वापस की जाएगी। ठीक है, अगर प्रवेश की अंतिम तिथि के 15 दिन से कम समय में आप वापस एडमिशन कैंसिल करते हैं तो आपको 80% फीस वापस दी जाएगी। और अगर 30 दिन से कम और 15 दिन से अधिक समय में आप जो है कॉलेज में एडमिशन लेने से मना करते हैं, अपनी फीस की वापस लेने की मांग करते हैं तो आपको 50% फीस रिटर्न की जाएगी। ये यूजीसी की नई गाइडलाइन आई हुई है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत यूजफुल चीज़ है। अब दूसरी जो अपडेट है ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं 18 जुलाई का ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर का ऑर्डर है और ये किस रिलेटेड है? ये स्नातक कला वाणिज्य विज्ञान पार्ट प्रथम में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने बाबत, यानी शेखावाटी यूनिवर्सिटी के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या किया है? शेखावाटी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त जितनी भी कॉलेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है, चाहे शेखावाटी यूनिवर्सिटी कैंपस हो, सभी के अंदर क्या कर दिया है? सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है। फर्स्ट ईयर के अंदर स्नातक कला
वाणिज्य और विज्ञान यानी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर इस नए सेशन से क्या कर दिया है, सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है, जो 6 महीने का सेमेस्टर होगा। ठीक है, अब पूरी डिटेल इसकी देख सकते हैं। राज्य सरकार राजभवन के निर्देशानुसार एवं विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदन उपरांत लेख है कि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित समस्त अकादमिक महाविद्यालयों में सत्र 2023-24 जुलाई 2023 से स्नातक कला, वाणिज्य, विज्ञान पार्ट प्रथम में नवीन शिक्षा नीति NEP 2020 का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें पार्ट प्रथम में सेमेस्टर प्रणाली से अध्ययन अध्यापन किया जाना है। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा माह दिसंबर 2023 तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा जून 2024 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। अब ये आपकी जो 6 महीने का सेमेस्टर होगा, तो एक फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर होगा, मतलब एक साल का जो सेमेस्टर होगा वो 6 महीने का होगा, यानी एक साल में एक सत्र में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, तो 6 महीने के सेमेस्टर के बाद में पहला जो सेमेस्टर होगा उसकी एग्जाम आपकी दिसंबर माह के अंदर आयोजित की जाएगी और दूसरे सेमेस्टर की जो एग्जाम होगी वो जून माह के अंदर आयोजित की जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से थर्ड ईयर तक टोटल 6 सेमेस्टर हो जाएंगे आपके, और एग्जाम जो होगी वो हर साल इसी प्रकार से दिसंबर और जून के अंदर आयोजित की जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए पाठ्यक्रम यानी सिलेबस से संबंधित सूचना शीघ्र ही आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया, तो अब इसका मतलब जो सिलेबस आपका वो भी जो है उसमें भी बदलाव किया जाएगा। सिलेबस तो वही रहेगा, लेकिन अब उसको जो पहले आपकी 5 यूनिट थी या 3 यूनिट थी उनके बजाय अब जो है 2 यूनिट बना दी जाएगी, सेमेस्टर के अकॉर्डिंग उनको विभाजित किया जाएगा। तो पहले सेमेस्टर का क्या सिलेबस रहेगा, दूसरे सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर का क्या सिलेबस रहेगा, वो सिलेबस की अपडेट जो है वो जल्दी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको बता दी जाएगी। तो आपके पास में समय पे जो है सिलेबस की सूचना आए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और तीसरी जो अपडेट है ये भी शेखावाटी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। ये 18 जुलाई 2023 की प्रेस विज्ञप्ति है, और इसमें क्या है, इसमें यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो भी पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं उसके अंदर ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ कर दी गई है। ठीक है, एडमिशन जो है वो ऑनलाइन नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, एडमिशन जो है ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए निम्न विभागों में दिनांक 19/7/2023 बुधवार से प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रवेशार्थी दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन पत्र अंतिम तिथि 28/7/2023 बुधवार को सायं 5 बजे तक विश्वविद्यालय में जमा करवा दें। तो आपके ऑफलाइन आवेदन फॉर्म है, ठीक है ना, विभागीय वेबसाइट पर आपको ये फॉर्म अपलोड करना है, उस फॉर्म को फिलअप करना है, उसके साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और लास्ट तारीख है 28/7 तक आपको यूनिवर्सिटी के अंदर वो फॉर्म जो है वो जमा करवाना है। ठीक है, छात्र अपना आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। विस्तृत सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है। निम्नलिखित विभागों के अंतर्गत निम्नानुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो पीजी के अंदर पाठ्यक्रम संचालित है, पीजी के अंदर जो पाठ्यक्रम संचालित है, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या लॉ हो, किसी कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है, उसके लिए ये फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं। 28 जुलाई जो है वो लास्ट तारीख है। तो आप ये डिटेल देख सकते हैं किस पाठ्यक्रम के अंदर किस किस सब्जेक्ट के अंदर जो है फॉर्म अप्लाई करने हैं, कितनी सीट है उसके अंदर और फीस कितनी है, पूरी डिटेल देख सकते हैं। ये है पाठ्यक्रम, ठीक है, तो विधिक अध्ययन विभाग, ठीक है, लीगल स्टडीज, इसमें ये LLB वाला डिपार्टमेंट है। तो इसके अंदर जो है अलग अलग ये आपके सामने है, ठीक है, अलग अलग ये पाठ्यक्रम है। डिप्लोमा, इसके अंदर 40-40 सीटें हैं, और जो फीस है वो है इसकी 1000 रुपये है, इसकी 600 रुपये है, इसकी 600 रुपये और इसकी 600 रुपये है, और सभी के अंदर 40-40 सीट है। ठीक है, फिर बात करते हैं वाणिज्य संकाय यानी कॉमर्स फैकल्टी। तो कॉमर्स फैकल्टी के अंदर ये आप देख सकते हैं, ये 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पूर्वार्ध M.Com ABST और प्रीवियस, ठीक है, इनके अंदर 40-40 सीटें हैं और 2000 रुपये फीस है। ये स्नातकोत्तर M.Com पूर्वार्ध B.Edm प्रीवियस 40 सीट है, 2000 रुपये फीस है।
2 वर्षीय स्नातकोत्तर एमकॉम EFM प्रीवियस 40 सीट है, 2,000 रुपये फीस है। और ये PG डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस 1 वर्ष का, इसकी 40 सीट है, इसकी भी 2,000 रुपये फीस है। फिर बाद में सोशल साइंस फैकल्टी जो है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये MA ज्योग्राफी प्रीवियस, अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो इसमें 40 सीट है, 6,000 रुपये फीस है। अगर आप PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो 40 सीट है और 10,000 रुपये फीस है। PG डिप्लोमा इन कल्चरल टूरिज्म इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो 40 सीट है, 4,000 रुपये फीस है। PG डिप्लोमा इन जियोलॉजी 40 सीट है और 4,000 रुपये फीस है। PG डिप्लोमा इन सोशल वर्क एंड ऑडिट 1 वर्ष का कोर्स है, 40 सीट है, 4,000 रुपये इसकी फीस है। ठीक है। इसके बाद में कला फैकल्टी की बात करते हैं अपन, कला संकाय की, तो इसमें MA इंग्लिश प्रीवियस के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं डिपार्टमेंट के अंदर तो 40 सीट है और 3,000 रुपये फीस है। अगर आप साइंस फैकल्टी के अंदर MSc मैथमेटिक्स प्रीवियस के अंदर कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 40 सीट है इसमें और 3,000 रुपये फीस है। योगा डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मास्टर इन योगा स्टडीज एंड थेरेपी इसके अंदर प्रीवियस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 40 सीट है और 6,000 रुपये फीस है। योगा एजुकेशन और ह्यूमन साइंस इसमें 1 साल का ये डिप्लोमा है, 40 इसमें सीट है, 4,000 रुपये फीस है। ऑनलाइन जो आवेदन फॉर्म है आपको इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करना है और उसको भरना है और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अब आपके लिए निर्देश हैं, निर्देशों को भी आप पढ़ सकते हैं। कौन कौन अभ्यर्थी जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, फॉर्म अप्लाई करने के योग्य है, कितने प्रतिशत होने चाहिए, ये पूरी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो LLM जो है 2 वर्षीय, ठीक है, LLB के बाद में 2 वर्षीय जो होता है वो LLM होता है। तो इसमें देखिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा 1 वर्ष, लीगल एंड फोरेंसिक साइंस, ह्यूमन राइट्स एंड साइबर लॉ में प्रवेश के लिए पात्रता, कौन अभ्यर्थी इनके अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है? तो विधि 3 वर्षीय, 5 वर्षीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश के लिए योग्य होंगे। स्नातकोत्तर डिप्लोमा लीगल एंड फोरेंसिक साइंस में स्नातक, स्नातकोत्तर विज्ञान में न्यूनतम 50% प्राप्तांक से उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश के लिए योग्य होंगे। LLM हेतु स्नातक विधि में न्यूनतम 55% प्राप्तांक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रत्येक हेतु विधि 3 वर्षीय, 5 वर्षीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश के लिए योग्य होंगे। तो ये निर्देश आप इसमें पढ़ सकते हैं अच्छी तरह। ठीक है, कितने % चाहिए, क्या योग्यता चाहिए एडमिशन के लिए, वो आप इसमें देख सकते हैं। ये कॉमर्स वाले हैं, BST के लिए क्या चाहिए, तो वाणिज्य संकाय में न्यूनतम 50% कुल प्राप्तांक या स्नातकोत्तर स्तर पर BST विषय में न्यूनतम 55% प्राप्तांक आवश्यक है, वो इसके अंदर ले सकता है। राजस्थान के बाहर अवस्थित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होने पर पात्रता हेतु न्यूनतम 60% प्राप्तांक आवश्यक हैं। ठीक है। MCOM BEdM स्नातकोत्तर PG फाइनल, तो इसमें वाणिज्य स्नातक वाणिज्य में न्यूनतम 50% कुल प्राप्तांक आपके होने चाहिए। कॉमर्स के अंदर 50% आपके UG के अंदर होने चाहिए, या फिर आपने स्नातक स्तर पर BEdM विषय में न्यूनतम 55% प्राप्तांक आवश्यक है। ठीक है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। या समकक्ष स्नातक डिग्री में न्यूनतम 55% कुल प्राप्तांक आवश्यक है। राजस्थान के बाहर अवस्थित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होने पर पात्रता हेतु न्यूनतम 60% प्राप्तांक आवश्यक है। राजस्थान से बाहर की किसी बोर्ड से आपने की है तो फिर 60% आपके पास में होनी चाहिए। ये इसी प्रकार से सभी की आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये आप इसी प्रकार से निर्देश हैं, इनको आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह, सबके लिए सेम है। इसके बाद में ये निर्देश देखिए, उक्त सभी पाठ्यक्रम हेतु विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भर करके 100 प्रमाणित 10वीं की, 12वीं की, स्नातक तथा अन्य यदि कोई हो समकक्ष उपाधि की प्रति, मूल TC एवं CC, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में 19/7/2023 से दिनांक 28/7/2023 साय 5 बजे तक आवश्यक रूप से जमा करवा दें। ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको।
आपको फॉर्म जो है वो इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। फॉर्म के साथ में ये डॉक्यूमेंट जो बताए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है इनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जमा करानी है। ठीक है। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर ₹200 आवेदन शुल्क के साथ जमा करवाना होगा। अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो जमा करने की जो फीस लगेगी वो ₹200 आपकी लगेगी, अलग से चार्ज है फीस के अलावा। ठीक है। सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पूर्णतया मेरिट के आधार पर होगा तथा आरक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार रहेगी। मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर जो आपका उसमें सिलेक्शन होगा, जितनी सीटें होंगी उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपको फीस जमा करानी होगी। ठीक है। बाकी SC ST OBC जो अन्य कैटेगरी है उनके विद्यार्थियों को जो आरक्षण का लाभ भी प्रदान किया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है। मेरिट के आधार पर प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क का DD बैंकर्स चेक नगद विश्वविद्यालय में जमा करवाना होगा। DD बैंकर्स चेक कुल सचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के नाम से बनवा करके जमा करवाना होगा। ठीक है। मेरिट के आधार पर प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों को बाद में जो फीस जमा कराओगे ना आप, तो वो फीस जो है आप चाहो तो DD बनवा करके जमा करा सकते हैं, आप चाहो तो बैंक चेक के माध्यम से करा सकते हैं, आप चाहो तो नगद भी जमा करा सकते हैं। और किसके नाम से जमा कराना है आपको, अगर चेक वगैरह DD वगैरह बनवाते हो तो किस नाम से बनेगा, कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर, इस नाम से आपका DD बनेगा या चेक बनेगा। समस्त पाठ्यक्रमों में राजस्थान से बाहर अवस्थित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होने पर पात्रता हेतु न्यूनतम 60% प्राप्तांक आवश्यक है। अगर आप PG के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रीवियस के अंदर प्रवेश लेना चाहते हैं, राजस्थान से बाहर के विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन की है, UG की है, तो उसमें कम से कम 60% होने पर ही आप जो है आवेदन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए पात्र होंगे। तो ये थी दोस्तों आपके लिए लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद।